मेरा सीधा सवाल है कि राजगढ़ में ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं आपके राज के बाद? बापू सिंह जी डर तो नहीं रहे? क्योंकि एक तरफा राज है, एक तरफा चीजें है, कुछ घोटाले आपने हो सकता है किए हो, तो उसकी जांच ना बिठा दे अमर सिंह जी। कुछ लोग बोलते हैं कि राजगढ़ जिले में एक छत्र राज हो गया ना, तो बापू सिंह जी भी अमर सिंह जी से डरने लगे हैं, थोड़ा सा डर लगने लगा है, ऐसा कुछ है क्या? अमर सिंह जी यादव पर सीधे आरोप लगता है कि जो जो भाजपा का है उनकी मोटरें तो चलेगी, जो जो कांग्रेस का है उनकी नहीं चलेगी। आप खुलेआम बोलिए, इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये सब चीजें तो चल रही है। तो आप ये मानते हो कि अमर सिंह जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं? उनको कमा के देना है, न्याय नहीं मिल रहा। तो अमर सिंह जी काय से कमा रहे हैं? आप भी विधायक रहे, कहाँ से कमाई होती है तो बता दो। तो बापू सिंह जी क्या अपनी विधानसभाओं के लोगों को काम आते हैं चुनाव हारने के बाद, या फिर कोई मतलब नहीं है यार, जनता बेकार है, इस तरीके के हो गए बापू सिंह जी? नहीं तो एक भावना ये भी बन रही कि कांग्रेस के नेता क्या है कि चुनाव के 6 महीने पहले कुर्ता पजामा पहन के हाथ का पंजा यहाँ छाती पे डाल के और निकल जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, बाकी के साल तड़पती रहे जनता। सवालों में अगर कोई ऐसा बरती है, सवालों में मैंने आपसे भी कड़वाई पूछी है कि आप बोलते हो सच और वो सच सुनना नहीं चाहते। उनका काम है झूठ बोलना, झट बोलना और लोगों को अपना बना लेना, तो उसमें माहिर है वो। और आपका अगर वो आपके साथ इंटरव्यू करे तो उनकी तो वो एक कलाई खुल जाएगी, तो इसलिए वो आपसे डरते हैं। राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और राजगढ़ जिले में तो खास करके भाजपा ही भाजपा है और विपक्ष के नेता कोई बचे नहीं हैं। तो राजगढ़ में कैसा कुछ माहौल है? डर का माहौल है कि बदले का माहौल है कि किस तरीके का माहौल है? ये राजगढ़ जिले के पूर्व विधायक बापू सिंह जी तंवर हमारे साथ है, उनसे तमाम तरह के सवाल होंगे, राजगढ़ की जनता के मन के सवाल होंगे कि जो पूर्व विधायक साहब हैं और जो अमर सिंह जी यादव हैं अभी वर्तमान में विधायक, उन दोनों के राज में क्या फर्क है? तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और राजगढ़ में सब ठीक है बापू सिंह जी? सबसे पहले तो राजगढ़ वासियों के साथ में आपको भी होली रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी। और आपका धन्यवाद कि आप कड़वे और सटीक सवालों के लिए जाने जाते हैं। उसके लिए कृष्णपाल जी का नाम सब जानते हैं कि एक ही पत्रकार ऐसे है जो सच्चे सच्चे और कड़वी कड़वी बात जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जनता की आवाज़ बन करके जो मुद्दे हैं वो उठाने का जो आप काम करते हैं वो बहुत सराहनीय काम है, जिससे हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें जो पता नहीं होती वो भी आपके माध्यम से हमें जानकारी मिल जाती है और उस पर हमें काम करने का अवसर मिलता है। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी करता हूँ। अच्छा, पूर्व विधायक जी कहने की आदत हो गई थी आपको, अभी तो कुर्सी चली गई है। सब कुछ ठीक है राजगढ़ में? देखिए, सब कुछ ठीक आप से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, आप बहुत धरातल पे काम करते हैं। सब कुछ ठीक में तो जो कुछ होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, सरकार, सब कुछ इस जिले में, राजगढ़ जिले की जनता ने एक सेवा करने का उन्हें मौका दिया है, एक जनाधार दिया है कि अब आप काम करिए। हम लोग 2018 में सरकार में आए, कांग्रेस से जिले से एक मंत्री थे और चार मतलब 2 विधायक बीजेपी के थे और 3 कांग्रेस के। इसके बावजूद भी हमने जनता के लिए जो बेहतरी से बेहतरी हो सकता था वो काम करने का काम किया। आप ये देखिए कि पहले में और अब में इतना अंतर है कि हमारा 1 साल बेमिसाल था और आज 1.5 साल निकल गया, लेकिन इस जिले को ऐसी कोई सौगात नहीं मिली। इस सरकार में 2-2 मंत्री है, विधायक है, सांसद है, लेकिन जिले को ऐसी कोई सौगात नहीं मिली जिससे यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ की जनता को उसका कोई लाभ मिले। हमने
1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सौगात दी, जिला अस्पताल का भवन सैंक्शन कराया। अभी मुख्यमंत्री जी आए, उसका वो अनावरण किया, उद्घाटन किया, जो भी किया। ये मुख्यमंत्री जी आए थे, ये आप पता है कि मैं भी विधायक था जब हमने भूमि पूजन किया था, ये प्रभारी मंत्री थे। सैंक्शन तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था, सरकार चली गई, हमारे विधायक बिक गए, सरकार गिर गई, सरकार भाजपा की बन गए, ये मंत्री बन गए, तो भूमि पूजन तो किया ना, मैं विधायक था। तो जिसने भूमि पूजन किया वो वही हकदार है, मतलब जिसने भूमि पूजन किया है आज वो सत्ता में है, सत्तासीन प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री है, तो उद्घाटन तो करेंगे ही ना। और देखिए ऐसा है कि ये निरंतर प्रक्रिया है, ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सैंक्शन कराएगा वही उसका उद्घाटन करेगा। मोहनपुरा बांध की परियोजना को सैंक्शन यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में सैंक्शन हुई। आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी ने इसकी पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार से दिलाई। अमर सिंह जी बोलते हैं कि वो तो छोटा सा मॉडल था, हमने बनाया बड़ा। तो देखिए ऐसा है, वो कहने कुछ भी कहते हैं, प्रोजेक्ट बना तभी तो इस प्रकार का बना। जब उस समय प्रोजेक्ट बना, जिस गाइडलाइन पे काम हुआ, जो एक इतने बड़े प्रोजेक्ट का ऐसे ही नहीं कि छोटा सा करार उसको छोटा बांध पे बड़ा बांध बना दोगे तो फूट ही जाता ना। वो तो एक उसकी पूरा प्रोजेक्ट तैयार होता है कि इसकी डिजाइन क्या होगी, इसमें कितना पानी रुकेगा, इसकी कास्ट क्या आएगी, ये सब चीज सैंक्शन होने से पहले डिसाइड होती है। मैं समझता हूँ कि या तो उनको जानकारी का अभाव है, उनको जानकारी नहीं है इसकी। अगर वो जानकारी होती तो इतनी बात करते नहीं कि वो पहले तो छोटा था और हमने बड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है, इसका पूरा प्रोजेक्ट बनता है, पूरी गाइडलाइन तैयार होती है। इनकी सरकार में क्या होता है, जैसे अभी नर्सिंग कॉलेज का इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वर्चुअल भूमि पूजन कर दिया, और अभी तक 1 साल हो जाएगा, अभी तक ना तो उसकी ड्राइंग ना जमीन का पता है। टेंडर हो गए, ठेकेदार घूम रहे कि काम कहाँ करे, पैसा तो फंसा हुआ। विधायक जी, मेरा सीधा सवाल है कि राजगढ़ में ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? आपके राज के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अमर सिंह जी यादव ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं, मेरे लिए सब ठीक है, लेकिन ये तय करती है जनता। जनता ने तय कर दिया, आपको हरा दिया, मतलब आपका कार्यकाल कमजोर था, उनका स्ट्रांग है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं ना कि ये जनता, इसका अधिकार किसको? जनता को। कि मेरे से कोई कमी होगी, कोई बात होगी, तो मुझे जनता ने हराया, उनको जिता दिया। तो अब जनता इसका परिणाम, अब उनका कार्य का, अब उसका बाद मिलेगा इसका रिजल्ट। तो आज तो बापू सिंह जी डर तो नहीं रहे हैं? क्योंकि एक तरफा राज है, एक तरफा चीजें, कुछ घोटाले आपने हो सकता है किए हो, तो उसकी जांच ना बिठा दे अमर सिंह जी। ऐसा है, बापू सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे टेबल पे सब कुछ ठुकराया है, ना बिका है ना झुका है ना, ना डिगा है। वो अपने मुकाम पे रहे। अच्छे अच्छे राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग चले गए जिनके नीचे रेले थे, बापू सिंह तो अपने मुकाम पे है, अपना काम कर रहा। आज भी विपक्ष की बात करते हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि राजगढ़ जिले में एक छत्र राज हो गया ना, तो बापू सिंह जी भी अमर सिंह जी से डरने लगे हैं, थोड़ा सा डर लगने लगा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है, मेरे पास जनता की वो ताकत है, मुझे भी जनता ने इतना समर्थन दिया, ऐसा नहीं है। चुनाव वो भले ही जीते, लेकिन उसके बाद नंबर तो मेरा ही रहा ना, तो मैं दूसरे नंबर का व्यक्ति हूं, मैं क्यों डरूंगा? डरे वो जिसका कोई नंबर ही नहीं हो। मैं तो आज दूसरे नंबर का व्यक्ति हूँ इस विधानसभा में, तो मेरे को डरने का सवाल ही नहीं उठता। वो क्यों डरेंगे? मेरे कौन से रेले करा ले जांच। और कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता कभी किससे डरता नहीं है, ये गलत फहमी है। लोग बोलते हैं अभी क्या है, राजगढ़ विधानसभा में लाइट की बड़ी दिक्कत है बापू सिंह जी, और लाइट की समस्या ना कांग्रेस के राज में भी रही, अभी भाजपा के राज में भी चल रही है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं राज में लाइट की बिल्कुल समस्या नहीं रही, ये गलत है। नहीं, बिल्कुल सही, मैं तो सही हूँ। राज में अगर लाइट जाती थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अगर गांव की लाइट कटती थी तो सीएम हाउस की भी लाइट कटती थी। चिमनियां तो जलती थी, ये तो मानते हैं, चिमनियां तो जलती थी उस समय।
चिमनी तो आज भी जलती है, अभी भी लाइट कटी हुई है गांव गांव में। रोज मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैं एसी के पास गया, एसी नहीं है, कहा मुझे ऐसा जवाब दिया कि कहने में मुझे दुख होता है। एसी का ये कहना कि सरकार ने ये कहा है कि सरकार हर महीने लाडली बहना का पैसा दे रही है, और अगर एक आध 2 दिन नहीं आए तो उछल कूद मच जाती है, उपान वो आ जाता है कि लाडली बहना का पैसा लेट हो गया, लेट हो गया। तो जब हमारा पैसा जाने में थोड़ी देर होती, दिक्कत होती, और यहाँ बिजली का पैसा ही नहीं बकाया जमा कर रहे लोग, तो मैंने ये आप क्यों कह रहे हैं? ये मुख्यमंत्री का है ना, मुख्यमंत्री का है ना अपने शब्दों से कि हम लाडली बहना का पैसा दे रहे हैं, आप बिजली का बकाया जमा करिए, नहीं तो लाइट काट दी जाएगी। तो ये उनको डर है लाडली बहनों का, स्पष्ट कहे ना सामने आके, चुपचाप लाइट का तार काटिया है, ट्रांसफार्मर उतार ला है, ये तो बुझ नहीं है। नहीं तो जो राजगढ़ में स्पेशली चल रहा है ना, कुछ लोग दबी से आवाज में ये भी बोलते हैं, विधायक जी का नाम नहीं बोल पाते हैं, अमर सिंह जी का मैं बोलता हूँ, कि कुछ लोग दबी से आवाज में बोलते हैं बापू सिंह जी की बदले की भावना से काम करते हैं विधायक जी, मोटरें उठवा लेते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मोटरें उठवा लेते हैं, बिजली काट देते हैं। अमर सिंह जी यादव पर सीधे आरोप लगता है कि जो जो भाजपा का है उनकी मोटरें तो चलेगी, जो जो कांग्रेस का है उनकी नहीं चलेगी। आप खुलेआम बोलिए, इसमें कितनी सच्चाई है? तो दुर्भावना की पॉलिटिक्स तो भाजपा कर रही है। ये तो राय साहब ने भी कहा, कुछ लोग ऐसे आस्तीन के सांप है। हमारी पार्टी में वैसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का काम किया, और वो ये सोच ले कि उनके दिन अच्छे आने वाले, वो कभी आ नहीं सकते हैं, वो उनकी कोई कदर नहीं होती है। पर सवाल इस चीज का है कि जो भाजपा की नीति है, जो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, झूठे केस बना देना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, गाँव में भी इस प्रकार का चल रहा है कि लाइट काट देना, ये कर देना, तो ये सब चीजें तो चल रही है। तो आप ये मानते हो कि अमर सिंह जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं? देखो, अमर सिंह भी कर रहा, पूरी सरकार ही कर रही, पूरी सरकार ही इसी में लगी हुई है। आज ये बताओ कि जो भी कांग्रेस के नेता, हमारे बड़े लीडर बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ ईडी और वो पहुंचा दिए जाते, छापे डाल दिए जाते। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, भूपेश बघेल क्या छापा डाला, उसका मीडिया बता रहा, एक जज क्या हजारों करोड़ रुपया था, आग लगा दी गई, उसका कुछ वो बता नहीं रहे, उसका वो कह रहा कि मेरे तो पैसे ही नहीं। ये न्यायपालिका तक भ्रष्ट हो गई है, सब कुछ तो सिस्टम कब बिगड़ गया इस सरकार में। जब से मोदी जी आए, करप्शन का कोई सीमा ही नहीं बची है। आज मध्य प्रदेश के क्या हाल है, आज यहाँ ग्राम पंचायतों के क्या हाल है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। आज गांव में जो किसान लोग इतने परेशान हैं, उनका नामांतरण नहीं हो रहा है, बंटवारे नहीं होते, सीमांकन नहीं हो रहे, पैसे चाहिए उसके लिए, क्यों कि जो नेता है जनप्रतिनिधि, उनका बंधा हुआ, उनको कमा के देना है, न्याय नहीं मिल रहा। तो अमर सिंह जी काहे से कमा रहे हैं? आप भी विधायक रहे हैं, कहाँ से कमाई होती है तो बता दो। ये उनसे पूछिए, ये मेरी जानकारी नहीं है कि कहाँ से कमाई होती है। मैंने जब ये सिस्टम में ही नहीं रहा, हम ये सिस्टम ही फॉलो नहीं किया, वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जब तो आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा। कहाँ से बढ़ रहा है तो बता दो, इतना तो खुल के बोल सकते हैं बापू सिंह जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कराने जाओ, बिना पैसे काम हो रहा है क्या? पर सरेआम चल रहा है यार, पंचायतों से पूछो, 25% कमीशन लिया उनसे, ये दिख नहीं रहा क्या आपको? आप पूछो किसी सरपंच, और आपने तो बताया यार लोगों को कि 25% कमीशन लिया जा रहा, उसके बदले पैसे दिए, पहले पैसे जमा कराओ कमीशन के, उसके बाद पैसे मिलेंगे। ये आप ही ने निकाल के लाए, ये चीज आपके माध्यम से पता चलता है, कोई आदमी आके थोड़ी बोलता है, क्योंकि उसका पैसा कट जाए अगर वो आके बोले, ये चीज तो आप ही लेके आए। अच्छा, बापू सिंह जी को वोट नहीं मिला, वो सारी चीजें, वो सारी चर्चाएं, तमाम सारी चर्चाएं हो गई, लेकिन बापू सिंह जी को विधानसभा की महिलाओं ने, खास करके महिला वोट बैंक थोड़ा सा लाडली बहनों में झुक गया था, और काफी सारी वजह रही। तो बापू सिंह जी क्या अपनी विधानसभाओं के लोगों को काम आते हैं चुनाव हारने के बाद, या फिर कोई मतलब नहीं है यार, जनता बेकार है, इस तरीके के हो गए बापू सिंह जी? मैंने आपसे कहा है कि मैं आज भी दूसरे नंबर का व्यक्ति, मेरी उतनी जिम्मेदारी है, और मैं उतनी जिम्मेदारी से जनता के बीच में उनके लिए खड़ा हूँ, 24 घंटा उनके लिए खड़ा हूँ। जब जो भी मुझे याद करेगा, मैं उसकी लड़ाई लड़ने जाऊँ। नहीं तो एक भावना ये भी बन रही कि कांग्रेस के नेता क्या है कि चुनाव के 6 महीने पहले कुर्ता पजामा पहन के, हाथ का पंजा यहाँ छाती पे डाल के, और निकल जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, बाकी के साल तड़पती रहे जनता। ये बापू सिंह उसमें का नहीं है, 12 मासी वाले, 12 महीना काम करते, जनता के बीच में रहते, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, उनके साथ लड़ाई लड़ते। अभी हमने कुछ दिन पहले बिजली नहीं मिल रही थी, तो बिजली विभाग में आंदोलन किया, धरना दिया वहाँ, तो हम लोग करते रहते हैं। अब एक व्यवस्था है,
कहीं ना कहीं लोगों को इसका समर्थन भी करना पड़ेगा। हम किसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो जनता से भी हमारा निवेदन है कि वो भी आगे आए, कष्ट न झेले। हमारा अधिकार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि किसी मुद्दे को लेके अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें जनता को भी अग्रेसिव आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं पीछे तो हटते होंगे ना जनप्रतिनिधि, जैसे एक तरफा सरकार है, सांसद जी बीजेपी के हैं, 5 विधायक बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं एक खौफ रहता होगा, कहीं ना कहीं एक डर रहता होगा, जनता के मन में ये भावना बन गई बापू सिंह जी कि हमारे नेता तो साहब चुनाव का समय आ रहा है, बाकी तो जयराम जी की वालों काम है। देखिए, मेरी जो बात है ना, किसी भी हद पे जाके मैं रख सकता हूँ। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के मंच पे मैंने मेरी बात रखी कि नहीं? मुख्यमंत्री के मंच पे मैंने कहा जो मैंने जनता के लिए मांगी कि नहीं मांगी? मैंने उनसे मुख्यमंत्री के मंच पे ये कहा कि नहीं कि मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी की सरकार ने मंजूर किया। दम थी क्या मुख्यमंत्री किसी में कि उठ के ये कह दे कि नहीं उनने नहीं किया, हमने किया है? बात वही है कि हम सैद्धांतिक लोग हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं और जो है वही बोलते हैं कि हाँ किसने किया। जो बात है हमने हमारी बात रखी। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, इस जिले के एक भी नेता में दम नहीं है कि उनसे कुछ मांग ले। मैं विपक्ष का विधायक था, फिर भी मैंने उनके मंच पे जाके, राजनाथ सिंह जी आए, मैंने वहाँ उनसे सैनिक स्कूल की मांग की। मुख्यमंत्री भूमि पूजन करने मेडिकल कॉलेज का आए थे शिवराज सिंह जी, तो मैंने मेरे सारे विकास कार्य मांग की, क्षेत्र में जो आवश्यक चीजें थी। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे, एक नेता ने अस्पताल का स्टाफ ही मांग लेते। आज अस्पताल की क्या हालत दुर्दशा हो रही, जब इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, आज स्टाफ नहीं है। वो माता है जो डिलीवरी केस में मर रही है, रेफर कर देते हैं, सीजर नहीं हो रहा है, बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है। आप धरना क्यों नहीं देते? धरना अरे कुछ सुनने तो सही, धरना कब नहीं दिया मैंने? हमेशा अस्पताल में धरना दिया। अस्पताल में सफाई के लिए लड़ा हूं। आज नई बिल्डिंग है, मुख्यमंत्री आए चमका दिया, उसके बाद वापस वैसी हो गई। तो जो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी आए तब बनाई थी वैसी निरंतर चलना चाहिए। ये मैंने वीडियो में मैंने अनुरोध भी किया सबसे। और चिंता मत करो, धरना भी देंगे, सब देंगे। अभी थोड़ा किसान भाई सब खेती बाड़ी से निपट ले, सब काम में लग रहे हैं। होंगे कांग्रेस एक्टिव होगी ना पक्का? कांग्रेस तो एक्टिव है। आप ये बताओ अनएक्टिव कब दिखे आपको हम? अरे हमेशा दिखे, चुनाव हारने के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं आप लोग भी। आप तो चुनाव हारते ही आ गए थे मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं वो तो मैं आ ही गया था, नहीं नहीं मैं पक्का बोल रहा हूँ, वो तो ठीक है। मिला था आपको मैंने कि यहाँ आ जाओ, यही ये बताओ, मेरे को घर में तो नहीं बैठा था। नहीं वो बात है, लेकिन अभी राजगढ़ जिले में क्या हो रहा है ना बापू सिंह जी, राजगढ़ जिले में केवल चंदर सिंह चौंधिया जी, अब पता नहीं उनको भी टिकट की मांग या कुछ ऐसा लोभ होगा। एक्टिव है, सारी कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, सब लोग काम कर रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस गलत फहमी में मत रहो, ये भाजपा भी इस गलत फहमी में नहीं रहे कि कांग्रेस कुछ नहीं। कांग्रेस का काम चल रहा, कांग्रेस हमेशा जनता की सेवा सर्वोपरि रखती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको सीधे लालडी बहना से वोट मिल जाते हैं, कभी धर्म की राजनीति करते हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बाकी विकास और काम के मामले में तो कांग्रेस काम करती है, भाजपा के लोगों को कोई लेना देना नहीं। मैंने एक वीडियो देख रहा था, सांसद जी ने विधानसभा लोकसभा में वक्तव्य दिए हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सांसद जी राजगढ़ जिले के नौजवानों बेरोजगारों के लिए कुछ मांग लेते, लेकिन सांसद जी उस प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की वजह से जीत रहे। तो ये बात तो सत्य है कि अगर मुझे ये बताओ कि सांसद जी की एक आध उपलब्धि तो दिखा कोई कि उनने ये किया। मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, आज मुझसे आप पूछो कि आपने क्या करा तो मैं 50 काम गिना दूं कि इतने काम किए। अमर सिंह जी ने किया कुछ एक आध साल में? अब अमर सिंह जी से पूछना कि क्या किया। हाँ आप तो बताओ, कुछ कमी तो लगती होगी राजगढ़ में। काम हो तो दिखाओ, एक काम नहीं किया। क्या काम किया मुझे बताओ, क्या काम किया? एक काम नहीं किया। मेरी रिक्वायरमेंट थी कि हम ये जो राजगढ़ से कालीपीठ रोड है, राजस्थान सीमा को जोड़ता हमारी पीठ, यहाँ एक वो छोटा पुल है, छोटा पुल को हम बड़ा पुल बनाने के लिए टेस्टिंग वेस्टिंग सब करा दिया। अभी रोड स्वीकृत हुई लेकिन पुल स्वीकृत नहीं करा है। आज ही एक
ट्रक का ब्रेक फेल हो गया और कई लोग घायल हो गए और बहुत सारी गाड़ियां टूट गई और वो आके नदी में गिर गया। तो वो वहाँ पुल में रेलिंग नहीं है, बहुत सकड़ा है। अभी तो थे विधायक, उस समय करवा लेते। मुझे कितना टाइम मिला, सरकार कितने दिन रही, कितनी फिर भी थोड़ा बहुत तो विपक्ष के लिए मिल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने राजगढ़ चाटूखेड़ा से कल्लूखेड़ा सड़क बनवाई, खुजनेर में बाईपास सेंशन कराया, राजगढ़ का बाईपास सेंशन करा के लाया हूँ, तमाम सड़कों पे डामरीकरण कराया है, राजगढ़ से पचोर मार्ग बनवाया, खिलचीपुर से भूमरा पपड़ेल मार्ग बनाया, सैकड़ों काम किए। पर सवाल ये कि सरकार नहीं होना, और सरकार रही थी तो पहले ही साल में 25 सड़कें मंजूर कराई थी मैंने पहले बजट, और ये पहले बजट में एक भी सड़क लेके नहीं आ पाए। तो सवाल इसका है कि ये पूरे 2 साल हो जाएंगे इनको, कुछ काम ही नहीं है, बजट में कुछ ला नहीं पा रहे। पुल बनना चाहिए, एक हाईवे बनाना था हमको भोजपुर से सीधा घोड़ा पचाड़, हमने पूरा इसका सर्वे कराया था, वो नहीं हो पा रहा। आपकी बात होती है हार के बाद कभी ऑफ कैमरा कि यार ऐसा ऐसा करवा दो विधानसभा में? देखो ये तो नहीं होती, लेकिन अब सही मिल जाए तो राम राम शाम शाम, तो मानस जीवन में है, अपन लोग सब मिलते ही हैं, ऐसा कोई लड़ाई थोड़ी है, विचारधारा की लड़ाई है सबसे, सबसे आपसे भी है, सबसे है, कोई बुराई थोड़ी है, सबसे मिलना जुलना होता ही है, कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रमों में सब मिलते ही हैं हम, और बातचीत भी होती है। ऐसा मोहन यादव जी से बोला मैंने, तो मैं उनसे मिलने गया, मैंने भैया आपने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया है, शिवराज सिंह जी आए थे, तो उसका उद्घाटन आप ही करेंगे कि और किसी से करवाएंगे? कि क्यों? मैंने कि चीटी की चाल काम चल रहा है, इतना स्लो काम चलेगा तो उसका उद्घाटन तो 10 साल में पूरा नहीं होता, तो जल्दी कराते फिर। तो क्या है कि जब अपने जिले की, अपने क्षेत्र की विकास की योजनाएं या काम चल रहा है, उसके बारे में हम विपक्ष के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी वो अवगत कराना। अब वो सत्ता पक्ष वाले कराए नहीं कराए, पर मेरी तो ड्यूटी बनती कि भाई क्या हो रहा है जिले में, क्या नहीं हो रहा, उसकी भी बात रखना ही पड़ेगा ना। अगली टिकट की तैयारी पक्की है? आखिरी सवाल है ये देखो यार, टिकट का निर्णय किसके पास है हमारे यहाँ? दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ, अब उनकी राजनीति तो लगभग खत्म हो चुकी है कि नहीं? वो राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के हाथ में, उनसे जाके पूछो, आपकी उनसे अच्छी पड़ती है, उनका भी। अरे मेरे को हमेशा आप भी आरोप लगा रहे हैं, तो बस मैं तो नॉर्मली बातचीत करता हूँ उनसे, जैसे आपसे कर रहा हूँ। मैं एक बात बताता हूँ आपको, दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता जो जनता से सरोकार रखते हैं, और आप पत्रकार भाइयों सबके साथ संवाद करते, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपके साथ एक बार नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू कर ले तो आनंद आ जाए। हाँ, दम नहीं है कि आपसे। नरेंद्र मोदी जी ठीक है, मेरे साथ तो राजगढ़ के विधायक जी कर ले, वही बड़ी बात मेरे लिए। तो राजगढ़ के विधायक करना चाहिए, जब तुम पूर्व मैंने तो कितनी बार पूछा, समय लिया, सब चीजें लिया, आप विधायक थे, हमने आपसे मानी आपकी, ये तो गलत बात है, नाइंसाफी है। मैं विधायक था तो हर 8-15 दिन में आप मेरा इंटरव्यू लेते थे, और आज वर्तमान विधायक को 2 साल होने वाले और आप एक भी बार इंटरव्यू नहीं ले पाए। समय नहीं देते हैं। या देखिए, या तो आपका मुकाबला करने की मैं उनको कोई मतलब रुचि नहीं है, या तो दम नहीं है आपका मुकाबला करे, वही बोल सकते हैं, देखो का सामना करे, है मतलब ये गलत बात। आपका देखो सांसद जी आपसे इंटरव्यू नहीं करना चाहते, विधायक जी नहीं करना, भाजपा के लोग भी घबराते हैं आपसे, क्यों? क्या जनता का प्यार है सर। देखिए, हमने आपसे भी कोई सवालों में अगर कोई ऐसा बरती है, सवालों में मैंने आपसे भी कड़वाई पूछी है कि आप बोलते हो सच और वो सच सुनना नहीं चाहते, उनका काम है झूठ बोलना, झट बोलना, और लोगों को अपना बना लेना, तो उसमें माहिर है वो। और आपका अगर वो आपके साथ इंटरव्यू करे तो उनकी तो वो एक कलाई खुल जाएगी, तो इसलिए वो आपसे डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलो मैं देखता हूँ, अमर सिंह जी खुला चैलेंज मिल गया अब तो। करना चाहिए, बातचीत ही करता हूँ मैं तो, कोई ऐसा वो नहीं है। आपसे भी बातचीत ही करूंगा अमर सिंह जी। बाकी ये है कि बापू सिंह जी, आपने हर चीज, हर सवाल के जवाब बेबाकी से दिए हैं, और मुझे लगता है राजगढ़ वालों की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष कैसा है अभी, क्या है कि अ, मांडे शादी का दौर है, सब चीज़ें हैं, ये लोग भी साफे पहनेंगे जगह जगह कार्यक्रम में जाके, लेकिन हाँ ये है कि विपक्ष थोड़ा सा तो डामाडोल दिखाई दिया मुझे, तो थोड़ा सा एक्टिव होइए आप। कांग्रेस एक्टिव है, हम हर तरह से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरी कांग्रेस पार्टी
अभी हमारे संगठन का भी व्यवस्था चल रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ऊर्जावान हैं, लगातार लड़ रहे। जयवर्धन सिंह जी के पास, प्रियव्रत सिंह जी, सबके पास जिम्मेदारी है और पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ पार्टी के काम में दिन रात लगे हुए। ये आपका सोच गलत है कि ये निष्क्रिय है या ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में जयवर्धन सिंह जी, प्रियव्रत सिंह जी राजगढ़ आए थे, सब लोगों के यहाँ दुख सुख में बैठने भी गए। उस दिन वो हॉस्पिटल में एक घटना घट गई थी, जिस दिन सीएम आया उस दिन उस परिवार में भी शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। पर मुझे तो दुख उस दिन इतना ज़्यादा हुआ कि जब सीएम के सामने वो महिला एक चिल्ला रही और वो ये बोल रही है कि मेरे पिता को नहीं देख रहे, मर जाएंगे जब देखेंगे क्या। उस समय मानवता के नाते मुख्यमंत्री जी को उस महिला को रुक के बात करना थी और पेशेंट तक जाना था और उनके दुख में मतलब शामिल होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये एक मानवता के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा, उन्हें अस्पताल परिसर में जब गए थे तो उनको अस्पताल के सारे स्टाफ डॉक्टरों के साथ उसके अंदर वहाँ मीटिंग करना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है, कुछ क्या और समस्या आ रही है, काम करने में क्या कठिनाई है। इतना बड़ा सेटअप जमा दिया तो आपकी मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही। कठिनाई तो मुख्यमंत्री जी की वजह से आई थी ना, उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करने में जान गई है। मुख्यमंत्री जी का दायित्व ही बनता था कि उस चीज को जाके देखते। अगर उनकी जगह और कोई नेता होता ना तो निश्चित रूप से रुक के और सारा काम प्रोटोकॉल छोड़ के वहां जाते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रोटोकॉल मानवता के नाते तो होना चाहिए। मानवता के नाते जाते ना, बिल्कुल जाते, कोई भी इंसान हो। और मैंने कई बार ऐसा देखा कि कभी ऐसी घटनाएं घटी है, मैंने हमारे दिग्विजय सिंह साहब को देखा और भी शिवराज सिंह जी को भी देखा, सबको देखा। कभी ऐसी कई रास्ते में ऐसी घटनाएं घट जाती, रोकते, गाड़ी रोकते और वो व्यवस्था जमाने का काम करते। ये भी जिस तरीके से उद्घाटन करने के लिए गए, वहाँ फीता काटा और जगह 2 मिनट में चल के ऐसे ऐसे आ गए। अरे भाई, वहाँ के स्टाफ से चर्चा भी करना चाहिए था कि कितना स्टाफ है, कितनी कमी है, कितने नर्सिंग स्टाफ है, क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या है कि नहीं है और आपको क्या चाहिए। तो ये चीज़ें होना चाहिए। अब हमने देखा बाकी नेताओं को भी, वो खुद कहते हैं मंच मांगो, क्या मांगते, जो सरकार के पास संसाधन है देंगे, मांगेंगे। यहाँ तो मांगने का अधिकार किसी को है ही नहीं। मोदी जी को कोई नेता चिट्ठी नहीं लिख सकता, इनका सीएम को कोई चिट्ठी लिख के ये भी मांग नहीं सकते, इनको अधिकार ही नहीं है। इनके सब के पत्ता साफ, अधिकार खत्म। इनको दे दिए 15-15 लाख रुपए, जाओ कमाओ खाओ। अच्छा चलो, उम्मीद है 15-15 करोड़ रुपए बांटो और विकास की इधर आके बात मत करो। 50 करोड़ सांसद जी को दे देते हैं हर साल, 15 करोड़ एक एक विधायक को दे देते हैं। बीजेपी का, कांग्रेस के विधायक बेचारे मांगते ही रह गए कि क्षेत्र की जनता के लिए तो दे दो, विकास के काम के लिए। उसके बाद भी जनता ने नहीं चुना, बताओ आप जनता से कोई नाराजगी थोड़ी बहुत? नहीं, जनता कोई ना है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, उसी वजह से दूसरे नंबर पे रहे। पर ऐसा नहीं है, हार के बाद जीत होती है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं पक्की बात है। तो ये तो चलता रहता। अच्छा ये बताइए, मैं ही थोड़ी चुनाव हारा हूँ, वो भी मुझसे चुनाव हारे थे ना। सही बात है, चलती है। 51,000 से जीता था, वो चुनाव हारा यार। मैं 32,000 से चुनाव जीता था, मैं 20-22 हजार चुनाव हार गया। हार जीत चलती रहती है, तो जनता का प्यार है। तो मुझे लगता है जनता का दुलार है, इतना भी मिला ये भी कम है क्या। सही बात है विधायक जी, धन्यवाद राजगढ़ वालों। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें बापू सिंह जी ने बोली है और इनके साथ बैठते रहेंगे, हर साल बैठते रहेंगे आपके साथ, तो है कि नहीं और बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।